हेलो, आज फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है। लाइक 1/2, 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, 1/4। समझ नहीं आया होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल ये केक है, आपने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, तो आपने 1/3 खा लिया, बाकी कितना बचा? 2 नहीं, 2/3, 1/3 यानी 1 पार्ट 3 में से, 2/3 मतलब 2 पार्ट्स 3 में से, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो फ्रैक्शन में टोटल हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 में से अगर आप 1/3 खा लेंगे तो बाकी 2/3 बचेगा, ठीक है। फास्ट निकालने का तरीका ये है कि 1/3 खा लिया है, 3 - 1 2, तो 2/3 बचा है। 1/5 खा लिया है तो 5 - 1 4, 4/5 बचा है। 3/7 खा लिया है, यानी 7 में से 3 हिस्से खा लिए हैं, तो 4/7 बचा है। आप चाहें तो 1 में से माइनस करके 3/7, 1 - 3/7 कर लेंगे तो भी 4/7 ही आएगा, बट जाहिर है लंबा मेथड है, बेहतर है आप यूं कर लिया करें, ऊपर वाले फ्रैक्शन को नीचे वाले में से माइनस कर लें, तो जो वैल्यू आएगी वो बाकी बची हुई वैल्यू होगी। तो 3/7 और 4/7, ज़ाहिर है 7/7 बनेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं, आज हम निपटाएंगे, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारे के सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस फेसबुक पे एक पार्ट वीडियो का होता है और यूट्यूब चैनल पे ये पूरी वीडियो देख सकते हैं आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफ टैक्स सैलरी 1/10 is spent for clothing and 1/3 for food and for rent. What part of the salary is left for other expenditures and savings? पहले आपने 1/10 सैलरी खर्च की है, फिर आपने 1/3 सैलरी खर्च की है, तो पहले आप देख लें टोटल खर्च कितनी हुई है। 1/10 प्लस 1/3 ऐड करके देखें, LCM 30, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 13/30 आपने यूज कर ली है, स्पेंड कर दी है, ठीक है। तो 13/30 स्पेंड कर दी है, बाकी कितनी बची? 30 - 13 17, 17/30 बाकी बच गई है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। I have to spend 1/10 of my income on house rent, 1/10 of the remainder on conveyance, and 1/3 of the further remainder on children's education. After which I have ₹648 left over. My income is. देखें, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। अगर आप हमारी परसेंटेज की वीडियोस देखेंगे तो उसमें रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ कि अगर आपने हाफ केक खाया है तो बाकी कितना बचा? हाफ। आपने फिर हाफ केक खा लिया तो केक खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं जरा डिफरेंटली ये बात कहूंगा, गौर से सुनिएगा। आपने हाफ केक खा लिया, बाकी बचा हाफ, अब आपने उसका हाफ खाया है तो कितना बचा? 1/4, हाफ का हाफ, ठीक है। ये डिफरेंट बात हुई ना, क्योंकि मैंने आपसे दूसरी बार कहा कि रिमाइंडर का हाफ आपने खाया है, तो आपने हाफ खाया, बाकी हाफ बचा, फिर उसका हाफ खाया, उसका हाफ बचा, हाफ हाफ हाफ, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। हाफ 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 ये रहा, हाफ 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 1/4 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि आपने पहले 1/10 केक खाया, बाकी कितना बचा? 9/10। आपने फिर उसका 1/10 खाया, बाकी कितना बचा? उसका 9/10। फिर उसका 1/3 खाया, बाकी कितना बचा? 2/3। तो ये बच गया है, यही इस क्वेश्चन में हो रहा है। वो कह रहे हैं पहले आपने 1/10 सैलरी खर्च की, बाकी 9/10 बच गई। अब जो आपके पास सैलरी है वही 100 है, वही 100% मानी जाएगी। अब उसका आपने 1/10 खर्च किया तो उसका 9/10 बचा, अब 9/10 का 9/10 बच गया। उसका 1/3 आपने स्पेंड की दोबारा कन्वेंस पर, चिल्ड्रंस एजुकेशन पर, उसका 2/3 बच गया, ये बच गई आपके पास सैलरी। 9/10 के 9/10 का 2/3 बच गया आपके पास टोटल का, ये इक्वल हो जाएगा 648 के, जो उसने बोला है कि दैट इज इक्वल टू 648।
तो आपने बताना है टोटल सैलरी कितनी थी, टी निकालना है, सॉल्व कर लें। 4648 मल्टीप्लाई बाय ये 9/10 10/9 हो जाएगा, ये 9/10 भी 10/9 हो जाएगा, और ये 2/3 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, कैंसिलेशन 9 का टेबल लगाएं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18, अगेन 9 8 जा 72, अगेन 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और ये 2 0, तो 1200 आपकी टोटल सैलरी थी इनिशियली। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A post has half of its length in mud, 1/3 of its length in water, and 3 whole 1/3 meter above the water. Find the whole length of the post. देखें ये पोस्ट है, कोई पोल वगैरह, उसके हाफ लेंथ जो है ना, टोटल का हाफ वो मड में, और टोटल का 1/3 वाटर में, और ये ऊपर बचा हुआ है इसकी लेंथ दी हुई है, ये जो विजिबल पार्ट है दैट इज 3 whole 1/3 मीटर लॉन्ग। ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड दिस फ्रैक्शन। हमें ये देखना है कि ये पार्ट कितना है, पहले 1/2 और 1/3, ये दोनों मिलकर कितना बन रहे हैं, एलसीएम 6 3 और 2, 5/6 पार्ट है ये जो पार्ट है ना इनविजिबल है, ये टोटल का 5/6 है, टोटल का 5/6, तो ये 5/6 पार्ट तो इनविजिबल है, तो बाकी कितना बचा 1/6। तो ये जो पार्ट है ना ऊपर नजर आ रहा है, ये टोटल का 1/6 है, तो ये जो 1/6 है ना टोटल का, इसकी लेंथ दी हुई है 3 whole 1/3 मीटर। तो आप टी निकाल लेंगे, 3 × 3 9 and 1 10/3, और ये 6 डिवीजन है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 × 6, तो टोटल लेंथ उसकी 20 मीटर है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इसको आप यूं कर सकते थे, एक इक्वेशन बना के कि हाफ लेंथ जो है मड में है, 1/3 ऑफ लेंथ जो है वाटर में है, प्लस 3 whole 1/3 मीटर ऊपर है, ये सब मिलके इक्वल टू टी आ गया। इस इक्वेशन में से आप टोटल टी निकाल सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके पूरी कैलकुलेशन करके। ओके, ईदर वे द आंसर विल बी सेम। थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये वही रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन 2 करके आए हैं, बिल्कुल सिमिलर। I read 3/8 of a book on one day and 4/5 of the remaining on another day. If there are now 30 pages unread, how many pages did the book contain? तो देखिए आपने पहले 3/8 बुक पढ़ी है, उसका 5/8 बच गया, फिर जो बुक बच गई रिमेनिंग उसका आपने 4/5 अगले दिन पढ़ लिया, तो उसका 1/5 बच गया, ये बच गया टोटल का, टोटल के 5/8 का 1/5, ये इक्वल है 30 पेजेस के। सॉल्व कर ले, टी के लिए 5 5 यही कट रहे हैं, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 = 24, तो बुक के टोटल 240 पेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिस इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं 1/2 ऑफ द एयर इन अ टैंक इज रिमूव्ड विद ईच स्ट्रोक ऑफ अ वैक्यूम पंप, what fraction of the original amount of air has been removed after 4 strokes? आप जब एयर खींचते हैं पंप से तो हाफ एयर रिमूव हो रही है वैक्यूम पंप से, जब आप एक स्ट्रोक लगा रहे हैं, दूसरा स्ट्रोक लगाएंगे उसका हाफ फिर अगेन निकल जाएगी, लाइक 80 थी 40 निकल गई, फिर स्ट्रोक लगाया 20 निकल गई, फिर स्ट्रोक लगाया 10 निकल गई, तो यूं हर स्ट्रोक पे हाफ एयर रिमूव हो रही है, तो जाहिर है उसका हाफ बचती चली जा रही है। ठीक है, तो ये 4 बार ये स्ट्रोक लगा रहा है, तो पहले स्ट्रोक के बाद बची कितनी 1/2, ये रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग लिख रहा हूं मैं, जो पीछे बच गई है ना रिमेनिंग अमाउंट, ये वो लिख रहा हूं मैं। पहले स्ट्रोक के बाद हाफ बच गई, फिर उसके दूसरे स्ट्रोक पर उसका हाफ का हाफ 1/4 बच गई, चौथा हिस्सा रह गया, फिर आपने अगेन स्ट्रोक लगाया उसका हाफ बच गई 1/8,
फिर आपने चौथा स्ट्रोक लगाया तो उसका हाफ बच गई 1/16, ये 1/16 बच गई है, रिमेनिंग है, तो रिमूव कितनी हुई, 1/16 बच गई है, तो 15/16 जो पार्ट है टोटल का वो रिमूव हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लें 6। क्वेश्चन 6 भी रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है, 2 और 4 के जैसा बिल्कुल। If 1/3 of the liquid contents of a can evaporates on the first day and 3/4 of the remainder evaporates on the second day, the fractional part of the original contents remaining at the close of the second day is। तो सेम क्वेश्चन है, आपने सिर्फ फ्रैक्शन में आंसर देना है। पहले दिन जो टोटल सोल्यूशन था, लिक्विड था, उसका 1/3 रिमूव हुआ है, तो ज़ाहिर है 2/3 बच गया, ठीक है। फिर सेकंड डे 3/4 रिमूव हुआ है बाकी का, 3/4, तो बाकी ज़ाहिर है 1/4 बचा, ये बच गया 2/12 यानी 1/6, तो टोटल जो कंटेंट थी उसका 1/6 बाकी बच गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। The indicator of an oil tank shows 1/5 full. After a truck delivers 165 gallons of oil, the indicator shows 4/5 full. What is the capacity in gallons of the tank? देखिए टैंक पहले कितना फुल था, 1/5 टोटल का, अब कितना फुल हुआ है, 4/5 टोटल का, तो 4/5 में से 1/5 जाएगा, बाकी 3/5 बचेगा टोटल का। तो यानी कि टैंक आपने 1/5 से 4/5 कर दिया, यानी 3 पार्ट्स उसने भरे हैं 5 में से, तो 3/5 भरा है। जो 3/5 पार्ट भरा है टैंक का, ये कितने गैलन से भरा है, 165 गैलन से, तो यानी कि टैंक का जो 3/5 है दैट इज इक्वल टू 165 गैलन्स। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, इससे पता चल जाएगा, 3/5 इधर आके 5/3 हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 5 times 55 is 275 gallons। ओके, वैसे गैलन कितना होता है, 1 गैलन वैसे ही चलते चलते 3.8 लीटर्स के इक्वल होता है, ब्रिटिश है ये, और यूएस में 4.2 गैलन लीटर के इक्वल होता है। ये जो पानी की बोतल होती है ना 19 लीटर वाली, ये 5 गैलन्स की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। When a gasoline gauge of an automobile shows 1/8 full, when the gasoline gauge of an automobile shows 1/8 full, 14 gallons are needed to completely fill the tank. What is the capacity in gallons of the gasoline tank? 1/8 full है टोटल का, तो एम्प्टी कितना है, खाली कितना है, 7/8, 7/8 पार्ट खाली है। इस 7/8 को अगर आप भरना चाहें तो कितने गैलन चाहिए आपको, 14, तो 7/8 टोटल का 14 के इक्वल है, टी निकाल लें यहाँ से, तो टोटल कैपेसिटी 16 गैलन है टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 merchants agreed to purchase uniforms for a local baseball team at a total cost of $M. After a disagreement, 2 merchants dropped out of the project. By how many dollars was the cost to each merchant remaining increased? पहले 10 merchants थे, उनको $M पे करने थे, अब 8 merchants हो गए, लेकिन पैसे तो उतने पे करने, $M ही पे करने हैं ना। हाँ, पहले हर एक के हिस्से में कम पैसे आ रहे थे, अब हर एक के हिस्से में ज़्यादा पैसे आएंगे। पहले जो M अमाउंट था वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हर एक को M/10 हो रहा था हिस्सा, अब हर एक को M/8 हिस्सा मिल रहा है। ज़रा जब आप टोटल पैसों को 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर हिस्सा बड़ा आएगा, और जब 10 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो हर हिस्सा छोटा आएगा। तो आपको ये बताना है कि अब हर एक को कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें से ये माइनस कर दें, बड़े में से छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है,
बी केयरफुल, m ओवर 8 वैल्यू ज़्यादा है, m ओवर 10 की कम है। एलसीएम ले लें 80, 10m माइनस 8m, ये हो जाएगा 2m अपॉन 80। तो हर एक को m अपॉन 40 प्राइस पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम अब करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 10। Aslam, Ashraf and Akram are employed to do a piece of work for rupees 529. Aslam and Ashraf together were supposed to do 19 upon 23 of the work, so Akram should be paid. तो 19 अपॉन 23 तो उन दो लोगों ने काम पूरा कर दिया टोटल का, बाकी काम कितना बचा? जाहिर है 4 अपॉन 23। तो जो तीसरे बंदे ने 4 अपॉन 23 काम किया है उसको 4 अपॉन 23 ही पैसे मिलेंगे टोटल में से, तो उसका हिस्सा होगा 4 अपॉन 23 ऑफ टोटल। तो आपको टोटल वैल्यू मिली हुई है 529। बाज़ बच्चे यहाँ पे टी ले लेते हैं और इज इक्वल टू 529 लिख देते हैं, वो गलत है। उसका मतलब है इस तीसरे बंदे का हिस्सा ही 529 है, तो ज़्यादा वैल्यू थी इसका मतलब है, तो वो गलत हो जाएगा। वैल्यू ही ये है, टोटल पैसे इतने हैं जो तीनों को मिलेंगे, तो ये टी है। ठीक है, 23 का टेबल 529 पे 23 टाइम्स ही जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। 23 टाइम्स 4 हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 and 1 9। तो तीसरा जो बंदा है उसको 92 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। A man leaves his estate to his wife and 2 sons. If the wife receives 1 upon 3 of the estate and each son receives 1 upon 2 of the remainder, find the value of the entire estate if each son receives $4,000 as his share. जी, वाइफ को 1/3 मिल गया टोटल का, बाकी कितना बचा? 2/3। ये जो 2/3 वाइफ से बचा है इसका हाफ हर सन को मिलेगा। इस 2/3 का हाफ कर दें, टोटल के 2/3 का हाफ कर दिया, तो ये सन का हिस्सा है। तो सन का हिस्सा कितना है? 4000। तो टोटल के 2/3 का जो हाफ है वो है 4000, यानी सन का पार्ट, एक सन का। तो टोटल आ जाएगा 3 4 $12,000। ठीक है, इसको एक और तरह से भी कर सकते थे कि जो वाइफ से 2/3 बचा है ना वो 8000 है, 4000 4000 यहाँ बचेगा। तो 2/3 जो वाइफ से बचा है टोटल का वो इक्वल टू 8000 करके सॉल्व कर लें तो भी टी 12000 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। Question number 12. In a graduating class with the same number of boys and girls, 1/8 of the girls and 5/6 of the boys are honor students. What part of the class consists of boys who are not honor students? देखिए, पूरी क्लास में से कितना पार्ट है जो नॉट ऑनर्स हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को स्मार्ट नंबर्स लेके सॉल्व करते हैं और कुछ लोग वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑनर्स में अच्छा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वल हैं, दोनों को आप एक्स भी ले सकते हैं और कोई नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, नंबर क्या लेना है मैं बताता हूँ आपको। जो ऑनर में है 1/8 गर्ल्स हैं और 5/6 बॉयज़ हैं, ये ऑनर्स में है। तो इसका मतलब है जो नॉन ऑनर हैं वो 7/8 गर्ल्स हैं और 1/6 जाहिर है बॉयज़ हैं। अगर उसने पूछा था कितने बॉयज ऑनर्स में नहीं है, व्हाट पार्ट ऑफ बॉयज इज नॉट ऑनर स्टूडेंट्स, तो आप बोल देते 1/6 ऑफ बॉयज। लेकिन कह रहा व्हाट पार्ट ऑफ क्लास आर द बॉयज हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट्स। तो ये जो बॉयज हैं जो ऑनर्स के नहीं हैं, ये टोटल क्लास का कितना पार्ट है, तो यानी कि इस वैल्यू को आपने टोटल क्लास से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1/6 जो बॉयज हैं इसको आप टोटल क्लास यानी बॉयज प्लस गर्ल्स से डिवाइड कर देंगे। अब इत्तेफाक से हमें पता है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों इक्वल हैं,
तो या तो आप इन तीनों की जगह x लिख दें, या तीनों की जगह 10 लिख दें, या तीनों की जगह 5 लिख दें, जो आपको सूट करे, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल x लिख के इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/6x डिवाइड बाय x प्लस x कितना होता है 2x, तो 1/6x डिवाइडेड बाय 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/12। तो 1/12 जो है टोटल का जो क्लास का वो बॉयज हैं जो ऑनर्स में नहीं हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। Milltown has 1600 phones, of which 3/4 are dialed. If 1/3 of these are replaced by touch-tone phones and 300 additional touch-tone phones are installed, what fraction of the phones is now manually operated? तो जो मैनुअली ऑपरेट हो रहे हैं डायल वाले हैं वो अब टोटल का कितना पार्ट है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो मैनुअली ऑपरेटेड जो फ़ोन है वो कितने हैं और दूसरा टोटल फ़ोन कितने हैं, ठीक है। तो टोटल फ़ोन तो पता चल रहा है कि 1600 पहले थे और 300 एडिशनल आ गए हैं, तो 1900 हो गए हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि मैनुअली ऑपरेटेड जो है डायल फ़ोन्स हैं वो इस वक्त कितने हैं। तो टोटल फ़ोन 1600 थे और उसमें से जो डायल थे वो 3/4 थे। 1600 का 3/4 हो गए 1200, लेकिन आपने इनमें से 1/3 रिप्लेस कर दिए हैं। तो रिप्लेस करने से ना टोटल फोन्स कम हो रहे ना ज़्यादा हो रहे, लेकिन डायल कम हो रहे हैं। तो 1/3 इसका रिप्लेस किया आपने, 1200 का 1/3 बन जाएंगे 400 आपने रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब डायल फोन कितने बच गए 1200 माइनस 400 800। तो अब डायल फोन 800 है और टोटल फोन कितने हैं। टोटल फोन पहले 1600 थे, आपने 300 एडिशनल फोन्स भी लगाए हैं, तो टोटल फोन्स हो गए 1900। तो 1900 में से 800 आपके डायल हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डायल या मैनुअल 800 डिवाइडेड बाय 1900। तो आपका आंसर है 8/90, इतना पार्ट है, ठीक है। One last question, question number 14. Question number 14 है a glass full of milk weighs 1 kg and the glass half full milk weighs 3/4 kg. What is the weight of empty glass? एक तो सीधा सीधा तरीका है आप इसकी इक्वेशंस बना लें कि ग्लास और वाटर मिल्क दोनों का वेट मिला के 1 kg है, ग्लास प्लस मिल्क इज इक्वल टू 1 kg और ग्लास प्लस हाफ मिल्क 3/4 kg, ग्लास प्लस हाफ मिल्क इज इक्वल टू 3/4 kg। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, m माइनस हाफ m बचेगा और 1 माइनस 3/4 1/4 बचेगा। तो मिल्क आ गया हाफ के जी यहाँ पुट करेंगे हम, तो g प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, g इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो g इज इक्वल टू हाफ। तो ग्लास हाफ के जी का है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये ग्लास है भरा हुआ मिल्क का, ये 1 kg का यानी 4 क्वार्टर्स, और ये ग्लास है हाफ भरा हुआ, तो ये ज़ाहिर है 3/4 kg का है, 3 क्वार्टर्स। इसका मतलब आपने इसमें मिल्क जो कम किया है हाफ ग्लास से, उससे वजन पे कितना फर्क पड़ा है 1 क्वार्टर। ज़ाहिर है 3 क्वार्टर बच गया है, तो मिल्क जो था 1 क्वार्टर था। आधे ग्लास में जो मिल्क था जो खाली हुआ है ये 1 क्वार्टर था। ज़ाहिर है बाकी आधा भी 1 क्वार्टर ही हुआ ना, अगर ऊपर वाले आधे हिस्से में 1 क्वार्टर तो नीचे वाले आधे हिस्से में भी 1 क्वार्टर हुआ ना, तो 1 क्वार्टर और 1 क्वार्टर कितना हुआ हाफ के जी, तो मिल्क हाफ के जी है, तो बाकी ग्लास का वेट कितना बचा हाफ के जी ज़ाहिर है। तो दोनों सूरतों में आंसर आपका हाफ के जी आएगा। ये जो है चैनल आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहे हैं हम लोग। हमारी कोशिश है कि हम वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। आप मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।